नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत ख़ास मुद्दे पर मैं आपसे मुखातिब हूं। देखिए, आज बात कर रहा हूं मैं संजय सिंह और ईडी को लेकर और किस तरीके से संजय सिंह की वापसी होने वाली है, यानी कि घर वापसी, यानी कि उनका घर जो है तिहाड़ जेल, वहां पर ईडी उनको वापस फेंकने वाली है। आज इसको विस्तार पूर्वक कहेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आपको पता है संजय सिंह जब जेल से निकले और जेल से निकलने के बाद वो व्हील चेयर पे थे और व्हील चेयर पे वो निकल रहे हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी आती है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और गाड़ी के टॉप पर बैठ के अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ हिलाते हैं और मुट्ठी भींच भींच कर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि उनकी लीवर की दिक्कत है और किडनी में उनके लगातार प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो वापस आप देखिए व्हील चेयर पर उतर जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठते हैं और चलने लगते हैं। यानी कि ये नौटंकी, ये नाटक संजय सिंह का बड़ा फैला। और दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी थी और ईडी ने उस बेल का विरोध नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जो निचली अदालत है, यानी कि ईडी की जो अदालत है और जहाँ पर वो केस चल रहा है, वो बेल के टर्म्स, यानी कि किन नियमों के तहत संजय सिंह को बेल दी जा रही है, उसके आधार पर ही संजय सिंह को बाकी की चीज़ें करनी है। अभी समझिए, कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो है, यानी कि कोर्ट की अवहेलना या फिर अवमानना का केस संजय सिंह पर ईडी चलाने वाली है। और मुझे लगता है कि सो मोटो अब कोर्ट को भी लेना चाहिए और ईडी को उन तमाम नियम, कायदे, कानून जिसकी अवहेलना संजय सिंह ने की है, जो बेल लेते वक्त कोर्ट ने निर्धारित की थी, मुझे लगता है उसको लेकर अब ईडी जो है वो कोर्ट जाने वाली और वापस संजय सिंह को सीखचों के पीछे, यानी कि जेल में ठूसने वाली है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, कोर्ट ने कहा था कि आप दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे गोवा और गुजरात वो जाने वाले हैं। तो क्या गोवा और गुजरात वो ईडी से परमिशन लेकर जाएंगे, क्योंकि ईडी उनको जाने वाली नहीं है। और ख़ास तौर से गोवा और गुजरात जाते हैं तो वो पूरा जो चुनाव गोवा का है और गोवा के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शराब घोटाले में सीधे तौर पे संलिप्त थे, यानी कि गवाहों को वो धमका सकते हैं, और जो कि निचली अदालत ने कहा था कि आप कहीं नहीं जा सकते और गवाहों से आपकी बातचीत नहीं होनी चाहिए, ना गवाहों के बारे में आप ओपन डोमेन में बोलेंगे। आप समझिए, अब एक सबसे बड़ा गवाह जो वाईएसआर कांग्रेस का है व्यक्ति मंगाडू, उसको लेकर संजय सिंह लगातार अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी से उसकी फ़ोटो को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वह व्यक्ति सांसद है, तो अगर सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नहीं होगी तो किसके साथ होगी? मुझे लगता है ऐसे घुंगरू सेठ के साथ तो नहीं होगी, या फिर ये जो तड़ीपार टिकट ब्लैकमेलिया है, यानी कि संजय सिंह, इसके साथ तो नहीं होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप केस से जुड़ी हुई कोई भी अपब्रिंगिंग, केस से जुड़ी हुई कोई सूचना, केस से जुड़ी हुई कोई बात आप पब्लिक डोमेन में या मीडिया पे नहीं कहेंगे। यानी कि संजय सिंह लगातार मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और केस के बारे में पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हर एक डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहने कि बीजेपी ने ही लेकर स्कैम किया है, यानी कि बीजेपी सीएम थी, बीजेपी का व्यक्ति सीएम था, बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने इस पूरे लेकर पॉलिसी को डिज़ाइन किया और बीजेपी के ही सीएम ने उसको हरी झंडी दी और बीजेपी का ही व्यक्ति जेल गया। यानी कि क्या उलूल जुलूल और मूर्खों वाली बात कर रहे हैं संजय सिंह। तो केस के बारे में वो पब्लिक डोमेन में और मीडिया में बोल रहे हैं, जो कि सशर्त जमानत का उल्लंघन है। अब देखना यह है कि कोर्ट सो मोटो लेकर या फिर ईडी उनको कितना जल्दी जेल भेज रही है। सबसे महत्वपूर्ण खास बात, गवाहों का नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में संजय सिंह को नहीं लेना था, लेकिन गवाहों का नाम संजय सिंह ले रहे हैं लगातार। दूसरी चीज़ है, क्या उनको अवमानना का डर नहीं है? क्या उनको इस बात का डर नहीं है कि क्या कोर्ट उन पर क्या निर्णय लेगा, यानी कि कोर्ट इसको किस तरीके से समन करेगा? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सबसे अहम बात, संजय सिंह ने अभी तक अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाया, तो क्या वो राघव चड्ढा की तरह वापस भाग जाएंगे? और अगर लुकआउट नोटिस उनको लेकर जारी होता है तो क्या तमाम जांच एजेंसियां उनको देश के बाहर जाने देंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। तो क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कराना है, आप दिल्ली एनसीआर के बाहर जहाँ जाएंगे आप वहाँ बताएंगे। और सबसे खास और अहम बात, संजय सिंह
तमाम उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या देश के न्यायालय इस चीज़ों को नहीं देख रही है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहा है? और क्या ईडी इन सारे मामलों पर संजय सिंह की बेबाकी और गलत बयानबाजी से वाकिफ़ नहीं है? क्या ईडी अब इस बिना पर संजय सिंह को वापस कोर्ट में नहीं लथेरेगा, वापस कोर्ट नहीं ले जाएगा? और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि संजय सिंह को इसी बिना पर वापस कोर्ट ले जाया जाएगा और बाकी लोगों को जो बेल मिलने वाली है, या फिर अगर बेल की बात की जाएगी तो ईडी संजय सिंह को कोर्ट करते हुए उन लोगों की बेल के विरोध में भी बात करेगा। यानी कि संजय सिंह न केवल अपना बुरा कर रहे हैं, बाकी अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो तमाम वो लोग जिनको बेल मिलने की संभावना जताई जा रही थी, मुझे लगता है कि उनके बेल की संभावना को खत्म करते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। यानी कि ईडी क्या बाहर आएगी और क्या सोती हुई कोर्ट जो संजय सिंह को बेल देती है, क्या वो अवमानना के केस में संजय सिंह को नोटिस देगी? क्योंकि देखिए, इस देश में अगर आपके पास बड़े वकील हैं तो अवमानना जैसी कोई चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे आदमी हैं, आपके पास वकील ढंग के नहीं है, या फिर आप बहुत नीचे हैं, बड़े राजनेता नहीं है, तो आपको अवमानना से डरना चाहिए। लेकिन आप राजनेता हैं तो अवमानना ऑन योर फुट, यानी कि आपकी पैर की नोक पर, जूते की नोक पर संजय सिंह जल्दी जेल जा सकते हैं। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप इससे विपरीत या इससे समर्थित को सोचते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।